ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य क्या है, हम आज भी जो पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। आपका पेपर है 9 तारीख को, या जिनके भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, मैथ्स पेडागोजी पढ़नी है, तो उस पेपर में मदद हो सके इसलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है कि सीटेट के एग्जाम के लिए पेडागोजी जहां पे भी पूछी जाती है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक उद्देश्य हो गया, ठीक। तो उसी तरह से मैथ्स पढ़ाने का भी उद्देश्य है। मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि बस टॉपिक्स आ जाए, चैप्टर्स पता हो बच्चे को। ये एक कथन है जिसको बहुत बार रिपीट किया जाता है, बताइएगा किसका कथन है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है। तो और कहा जाता है कि ये जरूरी है कि बच्चे बहुत ज्यादा गणित सीखने की बजाय उनके थॉट का मैथमेटाइजेशन हो जाए, उनकी थॉट में, उनके विचार में गणितीयकरण हो जाए, वो तार्किक ढंग से सोचना सीख जाए, समझना सीख जाए, उनके विचार, उनका दिमाग, उनकी थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण होना जरूरी है, बजाय कि हम क्या करें, बहुत ज्यादा गणित सीख लें। बिल्कुल, अब देखो अलग अलग लोग इस पे अलग अलग बात कर रहे हैं। डेविड व्हीलर का कथन है, ठीक, पॉलिया का नहीं है। पॉलिया ने अभी क्या दिया है, अभी इस बार भी पॉलिया से एक क्वेश्चन आया, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। तो मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण। चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। अब हम हवा नहीं बना दें गणित का, डर ना बिठा दें बच्चे के अंदर। इस तरह से सिखाया जाना चाहिए मैथमेटिक्स कि बच्चे गणित का आनंद ले सकें, एंजॉय कर सकें। इतने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इतने सारे मेथड्स, स्टोरीज का आप यूज करें, आसान भाषा में मुश्किल टर्म्स को समझाएं, जो मैथ्स की लैंग्वेज है अपने आप में उसको आप डेली लाइफ से जोड़ दें, ठीक। मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। वही बात जो एनसीएफ भी कहता ही है कि बच्चे के जो वास्तविक जीवन है, जिस दुनिया में वो रहता है, आप उससे जोड़िए ना। किताबों में कुछ और पढ़ रहा है, दुनिया में कुछ और है भाई। वो अगर हम देखें तो गणित कहाँ है, हमारी एवरीडे लाइफ में है, हर जगह पर है। कम्युनिटी रिसोर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चा एक दुकान से टॉफी भी लेने जाएगा, चॉकलेट भी खाएगा, कुछ भी जो भी वो करता है, मैथ्स वहां इंक्लूडेड है ना। आप उससे कुछ पेन भी ले रहे हैं, उसका कोई खिलौना भी ले रहे हैं, तो वो उसमें भी नंबरों का प्रयोग करता है। तो हमें वास्तविक जीवन से जोड़ना है गणित को, बच्चे के अनुभवों का हिस्सा बना देना है, जो वो लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई टिकट खरीदना है, वहां आप मौका दे रहे हैं उसको कि अच्छा बताओ कितने पैसे अब वापस आएंगे, कितने जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। तो ये जरूरी है कि आप गणितीकरण करें बच्चे की विचार का, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का, रेदर कि वो बहुत ज्यादा गणित जानता हो। व्हीलर भी ऐसा कह रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी है। उद्देश्य क्या है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस लॉजिकल बने, तार्किक बने, वो नंबर्स पे समझ पाए, जोड़ पाए, उनको दिमाग में जोड़ पाए, मतलब मैथ्स से जीवन को, ठीक। और एंजॉय भी करे मैथ्स को पढ़ते हुए, बोरिंग या बहुत डर ना उसके अंदर पैदा हो जाए। टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन, अगेन तार्किक विषय है, हमने पहले ही पढ़ लिया। नेचर क्या है इसका, लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। वो हम बनाते हैं उसको कॉन्क्रीट चीजों से जोड़ करके। भाई हम 2 की बात करें तो अपने आप में 2 थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है, लेकिन जब हम कहेंगे 2 सेब यानी 2 एप्पल्स, 2 चॉकलेट्स, तो वो तुरंत मूर्तता धारण कर लेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होगी यहाँ तक। 5th पॉइंट है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है वो भी ये सेशन देखें, बिल्कुल नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हुए हम आपके 10 नंबर तो कम से कम एंश्योर करा देंगे 15 में से। 15 का ही आती है ना पेडागोजी, ठीक। बहुत ज्यादा फेंकने का मतलब आदत भी नहीं है, नेचर भी नहीं है, आने को आता है आपको बहुत ज्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर या नोट्स वगैरह भी पढ़ लें, बट एटलीस्ट। तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। यानी बच्चे गणित की मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे गणित बना है, जियोमेट्री है, अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा बीज गणित है, ज्यामिति है, इन त्रिकोणमिति है, इन सब के बारे में जान पाए। ये भी एक क्या है हमारा, कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है मैथमेटिक्स का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इतनी बात हम कह रहे हैं भाई, अभी तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई एटलीस्ट अर्थमेटिक हो गया या बेसिक समझ तो बच्चों को